कहानी कुछ इस प्रकार है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज की कहानी है यक्षिणी की। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता था कि उसमें एक यक्षिणी की आत्मा बसी हुई है। ग्रामीणों का मानना था कि वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और जो कोई भी उसकी ओर आकर्षित होता उसे भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ता। यह कहानी एक युवा अन्वेषक रवि की है। रवि को भूत प्रेत और अजीब घटनाओं में गहरी रुचि थी। जब उसने यक्षिणी के मंदिर के बारे में सुना तो उसने इसे अपने जीवन का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण काम मानकर वहां जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यक्षिणी को साधारण आत्मा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह किसी भटकती हुई आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। रात के समय रवि जब मंदिर के पास पहुंचा तो वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा ठंडी थी और हर चीज में अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वह मंदिर के भीतर गया, उसकी नजर मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई सुंदर मूर्तियों पर पड़ी। अचानक उसे एक अनजान सी खुशबू महसूस हुई, मानो कोई उसके बहुत करीब हो। तभी उसकी नजर एक अद्भुत रूपवती स्त्री पर पड़ी जो मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखें उसी पर टिक गईं। तुम कौन हो? उसने रवि से धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम यक्षिणी हो? स्त्री हंसी और उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। उसने कहा, हाँ, मैं यक्षिणी हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी कहानी जानने आए हो या फिर मेरे जाल में फंसने? रवि कुछ न समझ सका, पर उसे लगा कि जैसे वह किसी गहरे रहस्य में फंस गया है। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह कभी एक साधारण स्त्री थी जिसने अपनी प्रेमी की प्रतीक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन उसके प्रेम की पीड़ा इतनी भयंकर थी कि वह यक्षिणी बन गई। अब हर पूर्णिमा की रात वह मंदिर में प्रकट होती थी और जो भी व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता वह उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती थी। रवि को समझ में आ गया कि वह कितनी खतरनाक है। उसे वहां से भागना चाहिए, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी यक्षिणी ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने यक्षिणी का सुंदर चेहरा डरावना बनता जा रहा था। अचानक यक्षिणी ने अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा विकृत और भयावह था। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी आंखों में एक भयंकर लाल रंग की चमक आई। रवि ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सुबह के समय ग्रामीणों ने मंदिर में रवि का शरीर पाया, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। कहते हैं कि आज भी उसकी चीखें उस मंदिर में गूंजती हैं। जो कोई भी उस मंदिर के पास जाता है उसे रवि की अधूरी कहानी सुनाई देती है। लेकिन कोई भी अब तक नहीं जान पाया कि यक्षिणी ने रवि की आत्मा का क्या किया। यह कहानी यही रहस्य छोड़ जाती है कि क्या यक्षिणी कभी अपने प्रेम को पा सकेगी या फिर वह अनंतकाल तक उस मंदिर में ऐसे ही भटकती रहेगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।